हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चलो आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी एनर्जी से, राइट। थर्ड पार्टी ना गाइस बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, मतलब करंट में भी बोलूँ और कुछ समय से भी अगर इसकी एनर्जी बताऊँ ना तो ये हद से ज़्यादा इसने क्रॉस कर दिया है। अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे थ्रो करना बहुत ज़्यादा ये वाली, बिकॉज हो क्या रहा है ना गाइस, यहाँ पर न्याय की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पर जो इस थर्ड पार्टी ने जो भी कर्म किए हैं ना, जो गलत वे में इसने किए हैं वो इसी के ऊपर लौट कर जा रहे हैं और आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं पर यहाँ पर न्याय दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म का जो चक्र है ना गाइस वो इसी तरीके से काम करता है और ये जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हार चुकी है पूरी तरीके से, वो अपनी हार महसूस कर पा रही है या कर पा रहा है, जो भी है यहाँ पर आपके केस में। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसने जो भी सोचा है ना वो सब इसी पर बैकफायर हो रहा है। और आज के दिन में अगर मैं इसकी एनर्जी बताऊँ तो हद से ज़्यादा नेगेटिव, हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। आज के दिन में इसका बहुत बड़ा कुछ झगड़ा हुआ है और आपके पार्टनर का भी गुस्सा इस पर बरस पड़ा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और अगर किसी केस में यहाँ पर आमने सामने झगड़ा नहीं हुआ है तो आपके पार्टनर इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से बातचीत बंद है। और ये देखो इतना गंदा, इतना गलत और इतना ख़राब सोच रही है ना गाइस कि उसकी जो सोच है ना वो उसकी सोच पूरे जैसे वो जिस घर में रह रही है या ऑफिस में है या कहीं पर भी है ना, पूरे एनवायरनमेंट को इसकी एनर्जी पूरी तरीके से हैवी बना रही है, नेगेटिव बना रही है। ये बोल नहीं रही है या रहा है, लेकिन ये इसके थॉट्स जो है, इसके अंदर की जो एक एनर्जी है ना वो फ्लो हो रही है जो बाहर, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और नेगेटिव है, जो आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करवा रही है, काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करवा रही है। आपके पार्टनर जो हाई वाइब्रेशन में जाते हैं ना, अगेन इसकी नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा लो वाइब्रेशन फील करते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आज के दिन में मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। ये इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा नेगेटिव है। अगर देखो यहाँ पर मेल फीमेल गाइस आजकल मायने नहीं रखता है, जो भी थर्ड पार्टी है, अगर ये थोड़ा यंग एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में मुझे दिखाई दे रही है या दे रहा है, जो भी है मेल फीमेल, एडिक्शन, हद से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है स्ट्रांगली, बिकॉज ये इतना ज़्यादा गुस्से में है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है। अब ये जो एडिक्शन की एनर्जी है हर एक के साथ नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है अगर वो कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। बिकॉज इन्हें ना अपनी हार यहाँ पर, मतलब उन्हें ये जो थॉट उनके माइंड में आ रहा है ना कि वो हार चुके हैं आपके सामने, वो उन्हें हज़म ही नहीं हो पा रहा है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, हर एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये सब भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। रिसेंटली ये किसी के पास गए थे कुछ पूछने के लिए, लेकिन सामने वाले इंसान ने भी आपका पलड़ा भारी बताया है, जिस वजह से ये अगेन ट्रिगर होकर वापस आ गए, राइट। और इसने जो भी क्रियाएं की है ना गाइज, आजकल यही एनर्जी स्ट्रांगली मुझे पिक हो रही है, बहुत समय से इस पर बैकफायर होगी। जिस तरीके की क्रिया है उसी तरीके की क्रिया इस पर बैकफायर होगी और उसी तरीके के कर्मा इस इंसान को भोगने पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स भी यही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था पास्ट में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, वो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये जो मैसेज है गाइस वो उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगा जिनकी डेस्टिनी एक साथ है, मतलब आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट था, लेकिन उसके बाद भी आपको अगेन कनेक्ट होना ही है, ये आपकी डेस्टिनी है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो भी इम्बैलेंस था ना वो अब बैलेंस हो रहा है। श्री कृष्णा की जो एनर्जी है ना गाइज वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। श्री कृष्णा की एनर्जी आपके साथ है या फिर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये मैसेज किसके साथ मैच हो रहा है ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। कोई भगवत गीता आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जहाँ पर आप खुद कंफ्यूज्ड हो,
जब आपके अपनों के ही अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे हालात में इंसान को ऐसा लगता है क्या करूँ भगवान, तो फिर भगवत गीता ही पढ़ लेते हैं, वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। ऐसा किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, तो किसकी एनर्जी है ज़रूर मुझे बताना। या तो भगवत गीता या कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप आजकल पढ़ रहे हो। ओशो को कोई यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, ओशो की बुक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भगवत गीता की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पिक हो रही है, ज़रूर मुझे बताना। और माँ तारा की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन भी आपको मिला हुआ है। कोई अगर रेड तारा मंत्रा कर रहा है ना गाइस, तो रेड तारा माँ की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही है। ग्रीन तारा मंत्रा की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही है। अगर आप इन देवियों को बहुत ज़्यादा पूज रहे हो, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका मैसेज है आपके लिए कि वो आपके साथ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस विश्वास रखना है। सही वक्त पर सब चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। बिकॉज़ ये जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए बुरा सोचने वाले लोग हैं ना, वो हार रहे हैं गाइस। बार बार यही मैसेज आ रहा है, वो हार रहे हैं और ये चीज़ उन्हें खुद पता चल रही है। और आपके जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी में है ना कि वो अब अपनी अंतरात्मा की ही सुन रहे हैं। और जब से आपके पार्टनर ने अपनी अंतरात्मा की सुनकर डिसीजन लेना शुरू किया है ना, तब से आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मतलब एकदम से बहुत बड़ा अच्छा नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अच्छी ही हो रही है। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आ रही है, या फिर उन्हें ना आपके कनेक्शन के बारे में अब पॉजिटिव फील होना शुरू हो चुका है। जो पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव हो रहे हैं। और उन्होंने सोच लिया है कि यही जो लोग हैं ना, जो जिन पर उन्होंने विश्वास किया है, असली मतलब रूट कॉज तो यही लोग थे। और आप आपके पार्टनर उन लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। देखो गाइज, आपके लाइफ में ना, आपके पार्टनर और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका रियूनियन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि डायरेक्टली रियूनियन अभी शायद किसी को वक्त है, लेकिन कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन होगा, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर स्टक है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती है। और कहीं ना कहीं पर आपको और आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल सकती है। या तो कम्युनिकेशन होगा, या तो कुछ लोगों का परमानेंट रियूनियन होगा। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये जो चीज़ है, ये थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे दोबारा से रियूनाइट होने वाले हैं, जिस वजह से भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और वो भगवान को यही प्रे कर रही है कि आप दोनों का मिलन ना हो। मतलब कितनी घटिया सोच, घटिया से घटिया सोच ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रे कर रही है कि आप दोनों एक ना हो, इसलिए इसकी प्रेयर्स चल रही है। क्या भगवान जी ऐसी घटिया प्रेयर को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं। भगवान जी ना भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है? आपको बहुत बड़े बड़े प्रसाद देना, चढ़ावा करना, ये करना वो करना, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ ये तो उन्हीं ने हमें दिया है, और उन्हीं के घर का लेकर उन्हीं के घर में वापस डाल देना ये तो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन हाँ, रिचुअल से तो करते हैं लोग। भगवान को चाहिए भक्ति, चाहिए वो भक्ति के और आपके भाव के भूखे है कि आप कितनी शिद्दत से उन्हें उनका नाम ले रहे हो, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप किसी को मांग रहे हो। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव में लीन हैं। वो कर्म कांड नहीं करते हैं, वो भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए मैसेज है कि आपको न्याय मिलने वाला है, ज़रूर मिलने वाला है। और इस न्याय की एनर्जी को ना पूरे दिल से, सच्चे दिल से क्लेम करो और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप मेरे साथ खड़े नहीं होते ना, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता या नहीं होती। बिकॉज़ भगवान का जो एक प्रोटेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पूर्व जन्म के भी कुछ ऐसे अच्छे कर्म है ना गाइस, जो इस जन्म में भी आपको साथ दे रहे हैं और इस जन्म के भी साथ दे रहे हैं। और ये जो भी आपके दुश्मन है, ये दुश्मन आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, राइट। ये यहाँ पर मुझे मैसेज में, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं आते ना गाइस, तो आपको पता भी नहीं चलता कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, टैरो रीडिंग्स क्या होती है,
एक दुनिया होती है जो बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ होती है, मिरेकल्स होते हैं, अदर डायमेंशंस होती है, ये पता ही नहीं चलता। तो इन लोगों ने इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्प ही की है, ये भी आपको बता दूँ। तो थर्ड पार्टी हो, आपके शत्रु हो, इनका तो हमेशा धन्यवाद देना होता है। भाई तुम मेरे लाइफ में आए ना, तुमने ही मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर तुम नहीं आते तो मैं कभी ये चीज़ें सीख ही नहीं पाता या सीख ही नहीं पाती। तो हमेशा ना नेगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना ज़रूरी होता है। और जिस इंसान में ये खूबी होती है ना कि वो मतलब नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी डट कर खड़ा होता है और उस नेगेटिव सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढ कर ही लाता है, उसी की जीत होती है। ये हमेशा याद रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा लाइफ में सब कुछ सेट है भाई, फिर भी दुखड़ा ही गाएंगे, दुखड़ा ही गाएंगे। वो हमेशा दूसरे सामने वाले से कंपेयर करेंगे कि भाई मुझसे अच्छा तो इसके पास है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी उपाय नहीं है, रिचुअल्स नहीं है और होते भी नहीं हैं, बिकॉज़ ये सब आपकी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है, आप किस वाइब्रेशन में हो। आप जो वाइब्रेशन में ऑपरेट करोगे ना, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, राइट। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।